दोस्तों, मेरा एक दोस्त है। उसने नया नया जिम ज्वाइन किया। एक दिन बड़े शौक से गया। बड़े अच्छे जूते खरीदे, 3,000 रुपए के नाइकी के। पहन करके उछल उछल के अच्छे से भाग भाग के जाता। बड़े अच्छे से डंबल उठाए, बड़े अच्छे से वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करी, और भी न जाने क्या क्या किया जो जो जिम में होता है। दूसरे दिन भी अच्छे से गया। घर आया, अरे भाई रोटी वोटी नहीं, अपन जूस पियेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। ठीक है साहब, ये सब चल रहा है। तीसरे दिन, चौथे दिन, करते करते एक हफ्ता हो गया। फिर आ गया वीकेंड। तो आज तो चीट डे है, पार्टी भी कर लेते हैं। अब 10 दिन हो गए इसी तरह करते करते। तो अब उसने देखा, अरे यार, पेट तो कुछ कम हो ही नहीं रहा। ये तो उतना का उतना है। तो फिर ये सब करने का क्या फायदा। तो अपन तो जो लाइफ जी रहे थे वही अच्छी है ना। तो इस तरह से जो उसने साल भर की मेंबरशिप ली थी जिम की, वो भी बेकार गई। और उसके जो मनोबल थे कि 6 महीने में ऐसी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, ऐसा आमिर खान और सलमान खान को मात करेंगे और ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, वो सारे सपने धराशायी हो गए। दोस्तों, हमको ये बात कभी भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम बड़े लक्ष्य रखते हैं तो छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करके ही उन्हें आगे बढ़ते हैं। कभी भी छोटी जो रिजल्ट होते हैं वो एकदम से नहीं आते। अगर एकदम से आते तो क्या होता, एक बर्गर खाते और पेट फूल जाता। तो दूसरा बर्गर तो खाते ही नहीं, क्योंकि दूसरा बर्गर खाते ही तो पेट फूल जाएगा। ऐसा ही होता है। और अच्छी चीजों के अंदर भी अगर आप 10,000 रुपए लगाते और आपको मतलब 50,000 का इंटरेस्ट आ जाता 6 महीने के अंदर ही, तो आप बोलते ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर कौन सिप करता, कौन लमसम इन्वेस्ट करता और कौन सालों तक उसको लेके जाता। तो फिर एक सिस्टम नहीं बन पाता। दोस्तों, ऐसा ही होता है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब धीरे 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 करके असर दिखाती हैं। कभी भी एक साथ आप अगर उन्हें शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा फल मिलता है, या आपके मन में निराशा आ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तक मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। जब आप एक दिन अच्छा व्यवहार करते हैं, जब आप 2 दिन अच्छा व्यवहार करते हैं, तो देखते हैं कि आपकी तरफ पॉजिटिव वातावरण नहीं बन पा रहा। लोग आपसे हो सकता है कि नेगेटिव बोले या कैसा भी बोले, मगर जब आप लगातार अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखते हैं, दूसरों से अच्छी बात करते हैं, दूसरों से पॉजिटिव बात करते हैं, तो क्यों नहीं सामने वाला आपसे अच्छी बात करेगा, क्यों नहीं आपका सामने वाला मुस्कुराएगा, आपसे बात करेगा। दोस्तों, जहां आप रहेंगे वो पॉजिटिव वातावरण बनता जाएगा। वो पॉजिटिविटी आपकी चारों तरफ आने लगेगी और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देने लगेंगे। जब आप अपने लक्ष्य को एक बार लिखते हैं तब कुछ भी नहीं होता। जब आप 2 बार लिखते हैं कुछ भी नहीं होता। जब आप अपने लक्ष्य को रोज लिखते हैं, 369 मेथड से लिखते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को, जो आपने मान लीजिए अपनी गाड़ी की ख्वाहिश की है, या एक बैंक बैलेंस की ख्वाहिश की है, या फिर बाहर घूमने की ख्वाहिश की है, उसके पोस्टर लगाए हैं, उसके ऊपर एक डेट लिख दी है कि इस डेट तक मैं जाऊंगा और ये काम होगा। तो जब आप एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तो वो नहीं होता। मगर दोस्तों, जब आप उसे लगातार 6 महीने, साल भर तक करते हैं, एक 41 दिन तक अनुष्ठान की तरह करते हैं, तो यकीन मानिए वो चीज सिद्ध हो जाती है। मैनिफेस्टेशन सिद्ध होता है। यूनिवर्स को आपको वो चीज देनी ही पड़ती है, और इसे ही पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले दिन में आप 1 किलो वजन कम कर लें, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको धीरे धीरे पहले अपना वजन नापना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी के ऊपर। फिर आप क्या डाइट लेते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। फिर आप उसमें से केवल 10 ग्राम रोज कम करने की कोशिश कीजिए, और साल भर के अंदर आप देखेंगे कि आपका 3 से 4 किलो, 5 किलो वजन कम हो गया। अगले साल उससे दोगुनी तेजी से वजन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक अच्छी डाइट की तरफ आ गए हैं, आप एक एक्सरसाइज के डेली रूटीन की तरफ आ गए हैं, और भी आप एक अच्छी चीज की तरफ आ गए हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम बात करें, जब आप एक सिप चालू करते हैं तो यकीन मानिए, जब आप 500,000 रुपए कुछ सालों तक लगाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। जब आप उस सिप को स्टेप अप करते हैं, या नहीं भी करते और 30-40 साल तक लगातार करते जाते हैं, तो उस सिप की ताकत को यकीन जानिए वो करोड़ों रुपए में बदल देती है। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलने वाला इंटरेस्ट जो है, वो एक बड़े जो अमाउंट है, हायर अमाउंट, उसकी तरफ आपको ले जाता है। एक करोड़ों की पूंजी आपकी बन जाती है, और जिसमें से कि आप अगर एसडब्ल्यूपी भी करते हैं तो भी वो खजाना कभी खाली नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों, जब हम एक दिन पूजा करते हैं तो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास थोड़ा रहता है, मगर दूसरे ही पल जब हम दूसरे दिन से वापस कंटिन्यू उसे प्रोसेस में अपना लेते हैं, रोज सुबह मैं उठूंगा, रोज सुबह मैं नहाऊंगा, रोज सुबह मैं पूजा करूंगा, तो यकीन मानिए उस घर का वातावरण भी धार्मिक होता जाता है, और आपके आसपास जो पॉजिटिविटी है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। दोस्तों, यहां यह बात जाननी जरूरी है कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं, एक हफ्ते का काम मैं अगर एक ही बार में कर लूं, 16 मिनट में कर लूं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब आप ब्रश करते हैं, डेली सुबह 2 मिनट लगते हैं केवल ब्रश करने के अंदर। आप रोज सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, अच्छे से तरोताजा हो जाते हैं। 7 दिन तक डेली करते हैं, 8 दिन तक डेली करते हैं, मगर एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं 8वें दिन 16 मिनट पूरे हफ्ते का मिला करके एक साथ कर लूंगा। भाई साहब, आप कर सकते हैं, मगर इससे क्या होगा, एक तो लोग आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती रहेगी। दूसरा, आपके दांतों में कैविटीज लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, आपके दांत खराब होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि रोज खाना ना खा करके एक ही दिन में मैं अच्छा खाना ज्यादा से ज्यादा ठूस लूं तो उससे मेरा ज्यादा असर हो जाएगा, या ज्यादा मैं पावर प्रोटीन वाला शेक एक ही दिन में ज्यादा पी लूं तो मेरे शरीर को ज्यादा पहुंचेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उससे भी आपको कुछ भी नहीं मिलने का। यहां सब जगह एक ही चीज, एक ही वर्ड बार बार आता है, और वो वर्ड आता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, जब आप 1 महीना प्रॉफिट कमाते हैं
और दूसरे महीने उससे बड़ा लॉस कर देते हैं तो आपकी पूंजी सारी ट्रेडिंग के अंदर जीरो हो जाती है और फिर से आपका मनोबल गिर जाता है। मेरे जिन दोस्तों ने इंट्राडे किया है, मेरे जिन दोस्तों ने स्विंग ट्रेडिंग की है, वो इसे अच्छी तरह पहचानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और दोस्तों, जब आप एक सिप करते हैं, जब आप एक म्यूचुअल फंड पे भरोसा करते हैं या जब आप एक ईटीएफ के अंदर भरोसा करके उसके अंदर इन्वेस्टिंग चालू करते हैं, तब आप देखते हैं कि वही आपका जो प्रॉफिट है वो कई सौ गुना होकर के आपको वापस मिलता है और वो एक बड़ी पूंजी का निर्माण करता है, जिससे कि आपने जो इन्वेस्टिंग के अपने टारगेट रखे थे आप उन्हें पूरे करते जा रहे हैं। आपने एक अपना अचीवमेंट रखा था कि 5 साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है, आप ले सकते हैं। आपने एक इन्वेस्टमेंट रखा था, अचीवमेंट रखा था कि 10 साल बाद मुझे एक बंगला लेना है, आप ले पाते हैं। आपने एक इन्वेस्टमेंट रखा था कि 20 साल बाद मुझे फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, उसके बाद मेरा टाइम मेरा होगा, तो वो टाइम आपका होता है, उसे आपका होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने 20 सालों तक वो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की ताकत को देखा है, आपने उसे महसूस किया है, आपने उसे अपने जीवन में उतारा है, आपने उस सिप को अपने जीवन में उतारा है और इसकी वजह से ही दोस्तों आप एक बड़ी पूंजी का निर्माण कर पाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पाते हैं। तो दोस्तों, आपके इस फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर की ओर मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी हेल्थी बी वेल्थी। आशा है आप भी ऐसी कोई आदत अपनाएंगे, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का उसे बार बार प्रयोग करेंगे और एक बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर पावर ऑफ कंसिस्टेंसी लिखिए, अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी हेल्थी बी